साहब आपने सही पढ़ा। अयोध्या के राजा राम द्वारा, जिसे हिंदू के पौराणिक ग्रंथों साहित्यों में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और उन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है, उनके द्वारा एक दलित ऋषि जिनका नाम था शंभुक ऋषि, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके गर्दनों को काट दिया जाता है। साहब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका कारण क्या है, बिना में किसी भूमिका के सीधे चलते हैं टॉपिक पे। साथियों, इस पूरे वृत्तांत, इस पूरे कथानक, पूरे साहित्य को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इस पूरे कहानी को तो, लेकिन उसके पहले मैं आपके दो प्रश्नों का जवाब दे देना चाहता हूं, जो निश्चय रूप से आपके मन में इस समय उठ रहे होंगे। पहला, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो वृत्तांत कहने जा रहा हूं, उसका मुख्य स्रोत क्या है, उसकी सच्चाई का प्रूफ क्या है। दूसरा ये कि मैं जिन राम का वर्णन करने जा रहा हूं, क्या वास्तव में उनका अस्तित्व था अथवा ये केवल साहित्य के एक मात्र पात्र रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रश्न के आपका जवाब दे देता हूं। साहब, अगर मैं जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, इसका पूरा वर्णन, पूरा वृत्तांत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड में मिलता है, जिसे आप अपने घर में रखी रामायण की किताबों में भी पढ़ सकते हैं, या फिर गूगल के PDF वर्जन में से डाउनलोड करके आप इस पूरे उत्तरकांड, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड को आप पढ़ सकते हैं, जो मैं इस पूरी कहानी को आपके सामने बताने जा रहा हूँ। दूसरा बात, क्या वास्तव में राम का अस्तित्व था अथवा नहीं था, तो ये पूरा प्रश्न मैं आपके बुद्धि, आपके विवेक, आपके बोध पर छोड़ता हूँ। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत राय समझेंगे, तो मैं यदि मान भी लूं कि वे मात्र एक काल्पनिक पात्र रहे हैं, तब भी शायद एक यही प्रश्न आ जाता है कि क्या उन्होंने अपने कल्पनाओं में भी, अपने किस्सों, अपने कहानियों में भी दलितों का अपमान किया, शूद्रों की हत्या के बारे में सोचा। आइए इस सीधे से चलते हैं इस पूरे कहानी पर। साहब, उस समय अयोध्या के राजा राम हुआ करते थे और साहब वो जो उनका पूरा राज व्यवस्था था, पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था पे आधारित था, पूरा विधि विधान मनुस्मृति पे आधारित था। और इसी जो उनका राज्य था, इसी को हम बोलते हैं राम राज्य, और उसे एक आदर्श राज्य के रूप में आज के बड़े बड़े नेताओं को अपने कपोल कल्पनाओं में, अपने भाषणों, अपने उद्घोषणों में देखते हैं। तो क्या था उस राम राज्य की सच्चाई, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साहब, जो पूरी व्यवस्था थी मनुस्मृति आधारित थी, मनुस्मृति के विधि विधान पर आधारित थी। साथ ही साथियों, ये भी कहा जाता है कि वो पूरी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य तो आप भली भांति जानते हैं कि पूरे समाज को, पूरे उसमें अमीर गरीब किसी भी जाति के हो, उन सभी को 4 वर्गों में बांट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य होता था ज्ञान देना, ज्ञान लेना और साथ में यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, जबकि क्षत्रिय का काम होता था सुरक्षा देना, राजपाट करना, और वैसे काम क्या होता था, व्यापार करना। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इन तीनों की सेवा करने की जिम्मेदारी शूद्र वर्ग पे थी। और ये जन्म से तय होता है कि कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, कौन शूद्र बनेगा। आप यदि गलती से शूद्र जाति में जन्म ले लिए, आप में कितना भी टैलेंट हो, आप पढ़ा नहीं सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते, आप शासन नहीं कर सकते। ये उस समय का दुर्भाग्य था। और उसी समय की एक बात कही जाती है कि उन्हीं अयोध्या के राम राज्य में एक बार सूखा पड़ गया, और उस सूखा का थोड़ा सा भयानक रूप था, और उसमें एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण बालक की मृत्यु के बाद जितने भी वहां पे ब्राह्मणगढ़ थे, वे राम राज्य में जाते हैं, और वहां पे राम के बगल में उनके कुल गुरु, एक ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ गुरु बैठे हुए होते हैं। सभी ब्राह्मणों ने ये पूरा कथनक सुनाया कि साहब, हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, और उसी संदर्भ में एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई है। जब साहब राम ने ये इस बारे में सुना, तो उन्होंने अपने वशिष्ठ गुरु से, अपने कुल गुरु से इस बारे में
सलाह लेना चाहा कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वशिष्ठ गुरु ने क्या कहा, वे कहते हैं कि निसंदेह आपके राज्य में, निसंदेह आपके राज्य में कोई न कोई एक जरूर शूद्र जाति का लोग कुछ न कुछ अपरंपरागत रूप से हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है इसको प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, उसी समय उसी राज्य में एक दलित ऋषि रहा करते थे जिनका नाम होता था शंभुक ऋषि। साहब इनके जाति के बारे में तो कोई ठोस वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये तेली जाति से आते थे और तेली जाति निसंदेह रूप से शूद्र में ही आएंगे। तो साहब कहा जाता है कि जो शंभुक ऋषि साहब थे जो शूद्र जाति से आते थे, जितने भी उस समय शूद्र जातियां थी उनको ज्ञान, अध्यात्म इन सबसे वंचित रखा गया था और वे जगह जगह जाते थे। इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ वे आवाज उठाते थे और बोलते थे कि ये गलत है, इंसान का धर्म होता है इंसान की सेवा करना बिना किसी जाति पात को देखे। और ऐसे तमाम जो समाज में चेतना लाए, समाज में एक आंदोलन लाए, ऐसे विचार लोगों को फैलाते थे जिससे उनके अंदर चेतना जाग सके, अपने हक अधिकार के लिए वे लड़ सके। और इस वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की वे पोल से पोल खोलते थे। साहब ऐसे कहा जाता था, ये बातें उस समय के ब्राह्मणों, खासतौर से उनके कुल गुरु वशिष्ठ गुरु बहुत खटकती थी। साहब ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ गुरु ने उन्हें सलाह दी कि साहब आप अपने राज्य में भ्रमण करिए और चेक करिए कि क्या ऐसा जरूर कहीं न कहीं हो रहा है कि कोई शूद्र जाति के आदमी हमारे बड़े जात के लोगों की जो लोगों को काम मिला है उसका वो निर्वहन कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है और भगवान हमसे नाराज हो गए हैं और उसी के दंड स्वरूप हमको हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है और लोग मर रहे हैं। उसी संदर्भ में उस निर्दोष बालक ब्राह्मण की मृत्यु हुई। जब ये समाचार, ये बात राजा राम को पता चलता है तो अपने राज्य में भ्रमण करते हैं उन्हें खोजने के लिए। तो साहब जब वे वहां देखते हैं तो वहां पे शंभुक ऋषि द्वारा वहां पे लोगों को इकट्ठा करके उपदेश दिया जा रहा था इस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। उन्हें जगाने, उनके अंदर अलग जगाने के काम कर रहे शंभुक ऋषि साहब। जब वहां पे राम पहुंचते हैं तो एक राजा की दृष्टि से शंभुक ऋषि उनका अभिवादन करते हैं और कुछ समय तक राजा राम और साहब शंभुक ऋषि साहब के बीच, दोनों के बीच विवाद होता है, विचार विमर्श होता है। लेकिन जब राम को लगने लगा कि ये वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार करेंगे चाहे इनकी जान ही न ले, तो साहब वे गुस्सा गए, वे तिरमिला उठे और उनकी गर्दन, उनका सर उनके गर्दन से अलग कर दिया, उनका गर्दन काट दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान राम, अयोध्या के राजा राम द्वारा एक दलित ऋषि की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोला था। जो समाज में उस समय अनाचार था, दुर्व्यवहार था, अनैतिक कार्य हो रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था जात पे आधारित, उसकी वजह से उन्होंने हत्या कर दी। क्योंकि एक शूद्र जाति का व्यक्ति ब्राह्मणों वाले कार्य कर रहा था, उपदेश दे रहा था, ज्ञान बांट रहा था, जो उनको खटकी। तो साहब इस पूरे संदर्भ से आप पता लगा लिए होंगे कि राजा राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, जिनको हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों में उनका एक विशेष महत्व है, उनका आदर्श कैसा रहा होगा। साहब तो ये पूरी कहानी थी जो मैं यथावत जैसा वर्णन है साहित्यों में मैं आपके सामने रखा। अब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप इन राजा राम जो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है जिस चरित्र के बारे में, उनका आदर्श आप खुद निर्धारित करें। साथियों आज का सीरीज हम यहीं पर रखते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमः बुद्धाय।